हैं आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का ये उदाहरण 9 का हिसाब है, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम प्रमेय 1.4 देखे थे जिसमें कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरीक़ा से ये भी हिसाब बनता है। तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बनाने के लिए लिखेंगे हल माना। अब इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है अपरिमेय संख्या, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल माना √3 एक परिमेय संख्या। माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो √3 को अगर परिमेय संख्या माने हैं तो √3 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे √3 बराबर p/q। अब √3 के नीचे में नहीं कुछ तो एक रहता है। अब कोना कोनी गुना कर देना है। √3 गुना q करेंगे तो √3q हो जाएगा। 1 गुना p करेंगे तो ये p हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद दोनों ओर वर्ग कर देना है। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर तो √3q इसका वर्ग हो जाएगा बराबर p इसका वर्ग हो जाएगा। तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, q का वर्ग q² हो जाएगा और p का वर्ग p² हो जाएगा। तो इसको साथ में ही मान लेना है समीकरण 1। अब आगे देखते हैं। तो ये q² बराबर 3 इधर गुना में बराबर के उधर जाएगा तो भागा में, यानी p²/3। अब प्रमेय है 1.3। 1.3 में कहता है कि अगर ये 3 p² को विभाजित करेगा तो ये p जो है p को भी विभाजित करता है। तो लिखेंगे चूँकि 3 p² को विभाजित करता है, इसीलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ तक आधा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें पुनः लिखेंगे माना। यहाँ p है तो हम p बराबर मानेंगे। अब संख्या में 3 है तो यहाँ लिखना है 3। अगर संख्या 2 रहेगा तो संख्या लिखना है 2। अगर 13 रहेगा तो संख्या में 13 लिखना है। अगर संख्या 7 रहेगा या 5 रहेगा तो यहाँ 7 या 5 मानना है। जो संख्या ऊपर में रहेगा वही संख्या यहाँ मानना है। इसके साथ में एक चर राशि कोई भी मान लेना है। जैसे हम एक चर राशि m को मान लेते हैं। अब p का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3q² बराबर p²। तो 3q² बराबर में p है, p बराबर माने हैं 3m, तो p के जगह पर लिख देना है 3m और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3q² बराबर में 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर ये हो जाएगा m²। फिर ये 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा तब q² बराबर ये 3m²। फिर ये 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी q²/3 बराबर m² हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना है जहाँ p और q का मौसो 1 है, या इसके जगह पर लिख सकते हैं जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या उसे संख्या को कहते हैं जिसका मौसो 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ p और q का मौसो 1 है, या इसके जगह पर लिख सकते हैं जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि लिखेंगे ये 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम शुरू में जब हिसाब बना रहे थे तो हम यहाँ पर क्या माने कि P और Q का मोल 1 होगा, यानी P और Q दोनों में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो P है, P भी 3 से कट रहा है और Q भी 3 से कट रहा है, यानी P और Q में 1 के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल गया। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ P और Q में 1 के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। समझे? तो क्या लिख देना है कि P और Q में 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है और यही हमको यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखते हैं कि यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, तो ये जो विरोधाभास शब्द है, विरोधाभास शब्द यहीं से आता है कि हम शुरू में मानते हैं P और Q में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, लेकिन जब इसको परिमेय संख्या मानकर बनाते जाते हैं तो यहाँ पर इनमें एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल जाता है। तो यही विरोधाभास हमको प्राप्त होता है। और यह विरोधाभास हमको क्यों प्राप्त होता है कि हम की गलती से मान लेते हैं कि √3 परिमेय संख्या। तो इसी तरह से इसी टाइप से आप अगर यहाँ पर √3 के जगह पर √2 रहे या √3 रहे या √5 रहे या √7 रहे या √13 रहे, कोई भी संख्या रहेगा तो इसी तरीका से सेम टू सेम बना सकते हैं। बस जहाँ पर √3 है, अगर आपको √5 पूछा है तो √3 के जगह पर 5 लिखना है, संख्याओं के जगह पर 5 लिखना है, बस इसी तरह से बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।